करते हैं कि ये लोग पहले चंदा करते हैं और फिर जाके लोगों में बांट करके अपना चेहरा चमकाते हैं लोगों के सामने। तो कोई प्रोजेक्ट भी आप लोगों का स्पेशल चल रहा है? में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, ये सबके लिए है, ऑल इंडियंस के लिए है। ऐसा हमारे संगठन में मेनली जो है टीचर्स हैं, तो Hey you guys, once again this is Shani Ali Khan for you, and right now I am here with some of the members from Indian सेवा संगठन, one of the NGO। तो हमारे साथ फैज भाई हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था सर। मतलब आपने कुछ सोसाइटी के बारे में कुछ सोचा होगा इसको बनाने से पहले, या कुछ डिटेल्स आप जो बताना चाहते होंगे इंडियन सेवा संगठन के बारे में? जी, हम लोगों ने एक किसी संस्था के द्वारा काम हम लोग कर रहे थे साथ में, ठीक है, लेकिन कुछ वजह के कारण हम लोग को उसको छोड़ना पड़ा। रीज़न चाहे जो कुछ भी हो, और हम लोगों ने जो संगठन में जुड़ करके जो काम कर रहे थे, तो उस टाइम से हम लोगों ने देख रहे थे कि लोगों में बहुत सारी परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं। खाने के लिए कहीं कहीं पे लोग तरसते हुए हम लोगों ने देखा था। ठंडा में जब चल करके घूम फिर रहे थे, जब तक हम लोग देखना चाह रहे थे, तो उस टाइम में भी बहुत ठंड पड़ने की वजह से लोगों के पास ओढ़ने के लिए चादर नहीं थी, कंबल नहीं थी, और वो प्लास्टिक के ओढ़े हुए बेचैन बेहाल में रहा करते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कुछ हम लोग अपना काम करें जो लोगों को हित तक पहुंच सके। तो हम लोगों ने मिलकर के 2000 तकरीबन 19 में हम लोगों ने संगठन को विस्तार किया, और आज 2023 हो गया, और अब तक हम लोगों ने बहुत सारे काम किया। जैसे कि सबसे मुख्य काम में हम लोगों ने ठंडा को देखते हुए ठंडा में कंबल वितरण, और लॉकडाउन में भी हम लोगों ने राशन वितरण, खाना बना करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, खाना खिलाया हम लोगों ने। और आपका भी ईद के टाइम आ रहा है, तो उसमें हम लोग गरीब को चुनने का काम करते हैं, जो उस तक याफ्तार या शहरी का जो सामान मुहैया नहीं हो पाता है, तो कोशिश हम लोग करते हैं कि वहाँ तक पहुँच सके उसका सामान, और उसका जो हालात है उसको देखते हुए वहाँ तक ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जैसा जो लोग रहते हैं वैसा हम लोग काम करते हैं उसके साथ जी। तो ये तो जनरल सी बातें हुई कि मतलब ये सोसाइटी का ओवरऑल हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी इंडियन सेवा संगठन के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं उनसे, वसीम जी। तो ये संगठन किन चीज़ों पे काम कर रही है? कुछ पिच लाइन होती है किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो पिच लाइन क्या है, क्या मतलब मेन उद्देश्य है, किन चीज़ों पे काम करना? हो सकता है एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस पे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंडियन सेवा संगठन एक ट्रस्ट है, और इसमें 7 ऑब्जेक्टिव पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो मेन काम है, तो समाज में बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हम लोग 7 ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, और चाइल्ड सेफ्टी है, और वुमेन एम्पावरमेंट है। और सबसे पहले आप लोग ने हम लोग का काम देख रहे हैं, कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल एजुकेशन पे बहुत बड़े पैमाने पे वर्किंग करने जा रहे हैं। और हम लोग ने सर्वे किया है, अभी हाल फिलहाल एक महीने में सर्वे किया है कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्या उनके पास कमी है, क्या चीज़ नहीं मौजूद है। जैसे बुक्स बहुत सारे बच्चे पास नहीं है, तो अभी हम लोग ने एक स्कीम निकाला है, एक योजना चलाया है कि जो जिस घर में नर्सरी से लेकर 5 तक के बीच में बच्चे हैं, जो अगले क्लास नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे के पास कॉपी किताब नहीं है, हम उस तक वो चीज़ पहुंचाएंगे। ऐसे बहुत सारे, और हम लोग एजुकेशन पे बच्चों लोग के लिए फ्री कोचिंग भी खोलने वाले, बहुत जल्द होने वाला है। और साथ ही साथ ये ले लीजिए हेल्थ पर हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे पेड़ पौधा हो गया। और चाइल्ड सेफ्टी के बारे में बात करें, जैसे चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे इधर उधर वर्किंग करते रहते हैं, और काम पे जाते हैं, 150 मिल जाता है उनको, हम लोग पर वर्किंग करते रहें। और वुमेन एम्पावरमेंट पे देखिएगा, जैसे हम लोग अभी सिलाई कढ़ाई पर काम करेंगे, वो स्किल पर आ गया कि कैसे लेडीज़ लोग के लिए कुछ कार्य किया जाए, जैसे कि रोज़गार कैसे उन लोग के लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो उसके लिए हम लोग सिलाई सेंटर खोलने का भी बहुत जल्द चांसेस है। अच्छा, इन्होंने बताया ये उद्देश्य जो है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी संगठन चला रहे हैं तो उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्देश्य नहीं रहेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ और भी मेंबर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन जनरल कि आप संस्था में कब से जुड़े हैं सर?
ये जब से इंडियन सेवा संगठन का संचालन हुआ तब से हम फैज़ भाई के और वसीम भाई के साथ इन संगठन में जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है इस पे। अभी हाल में ही हम लोग कंबल वितरण करने के लिए गए थे। कुछ पहले लॉकडाउन में हम लोग खाना वगैरह को पैकिंग करके उन लोगों तक पहुंचाया। और ऐसा नहीं है कि ये समाज में सिर्फ नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, ये सबके लिए है, ऑल इंडियंस के लिए है। ऐसा नहीं है। छठ में भी हम लोग काफ़ी काम करें इस पे, छठ में पूजा में भी। और अभी आने वाला जो समय हम लोग का रामनवमी होने वाला है, तो रामनवमी में भी हम लोग इस पे काम करने जाएंगे। तो दरअसल इन्होंने जो मैसेज दिया है कि एक जो कंट्री, सेकुलर कंट्री इंडिया की बात करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे एक वास्तविक रूप से हम लोग धारण कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी रमज़ान चल रहा है और रामनवमी भी आने वाला है, तो इन लोगों का कुछ उससे भी रिलेटेड है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या आगे अभी करने वाले हैं आप लोग? अभी जैसे हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी संगठन का, और उसमें बात निकल करके आई है सामने कि रामनवमी 30 तारीख को यहाँ पे होने वाली है, उसमें जुलूस निकलता है। तो हम लोग रमज़ान में रोज़ा भी सब रखे हुए हैं, सारे मेंबर करीब करीब रोज़ादार हैं, रोज़ा रखते हैं। तो उसी दौरान हम लोग एक मीटिंग किया है कि एक जगह पे एक स्टॉल लगा करके शरबत या पानी का व्यवस्था और साथ में बिस्किट का व्यवस्था किया जाएगा। और जो भी ज़रूरत के तहत वहाँ पे लोगों का लगेगा कि ज़रूरत है, तो उसको वहाँ पे हम लोग व्यवस्था करेंगे और इंतज़ाम करेंगे सारी चीज़ का। जो आने जाने वाले जो यात्री होंगे उन लोगों को खिलाया पिलाया जाएगा। ये इंतजाम है संगठन की तरफ से। बिल्कुल ही एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं और जिस देश में रहते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड ऑल। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सबसे जो प्रोमिनेंट मेंबर है, और आप लोग देखते भी रहते हो, एक्टिव मेंबर के रूप में जिन्हें जाना जाता है, सिकंदर जी हैं। काफ़ी अच्छा काम करते हैं संस्था का, और एक डिजिटल प्रमोट भी करते हैं इस संस्था को, ताकि लोगों तक पहुंच सके। बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग करते हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कितने लोगों तक अभी पहुँच पाया है, और कुछ खास बात बताएंगे इस संस्था के बारे में। ये सिकंदर जी थोड़ा बताना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इस संगठन का मेंबर हूं, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो भी दौर है, और इस दौर में हम लोग अपने संगठन को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर हम जो काम कर रहे हैं अगर लोग जानेंगे नहीं तो वो कैसे आगे आएंगे। जैसे कि हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम है लोगों को मोटिवेट करना। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और वो भी हम लोग के साथ मिल के जो लोग, जो गरीब, जो जहाँ तक प्रोजेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, जहाँ तक ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है, वो हमारे साथ मिल के वहाँ तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। और जहाँ तक बहुत लोगों का ये ख्याल रहता है कि बहुत ज़्यादा संगठन में पैसा आता है, बहुत ज़्यादा फंडिंग आता है, तो बता दें कि हमारे संगठन में जितने लोग हैं, जितने मेंबर हैं, सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, सब अच्छे परिवार से हैं। तो जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, तो उसमें मेनली जो योगदान होता है वो संगठन के मेंबर का होता है। और कुछ जो पैसा है, कभी कभी होता है कि हम लोग गए, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं तो उन लोगों से भी हम लोग लेते हैं। जो हेल्प करना चाह रहे हैं उन लोगों को हम लोग बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप आएँ, हम साथ हेल्प कर सकते हैं। पर जो आप देख रहे हैं संगठन में जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें मोस्टली जो योगदान होता है वो संगठन के मेंबर का होता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है वो पहले से ही संगठन में कमा रहे हैं, अपने पैर पे खड़े हुए हैं। और अब हम लोग जो रमज़ान में करने जा रहे हैं, अभी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हम लोग राहत किट और राशन बांटने का काम करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पहले से लिस्ट बना लिया है, जो भी बेवा लोग हैं, जिनके हस्बैंड नहीं हैं और जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो उन लोगों के लिए उन लोगों का पूरा लिस्ट तैयार किए हैं। अभी हम लोग सर्वे किए हैं मारूगंज में, आगे हम लोग सर्वे करेंगे डिफरेंट मोहल्ले में। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं यहाँ से, और हम लोग लिस्ट तैयार किए हुए हैं। बहुत जल्द रमज़ान में हम लोग एक किट तैयार करेंगे, और जो भी बेवा लोग हैं उन लोगों को हम लोग बांटने का काम करेंगे। उसके बाद जैसे ही रमज़ान का मतलब फेस ख़त्म होता है थोड़ा सा, इसके बाद फिर हम लोग फ्री कोचिंग का सोचे हुए हैं कि फ्री कोचिंग हम लोग डालेंगे, क्योंकि हमारे संगठन में मेनली जो हैं टीचर्स हैं। तो टीचर्स अगर अपना चाहें तो दिन भर के समय में से 1 घंटा भी अगर समय निकाल के जो फ्री कोचिंग है उसमें आके पढ़ा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भला हो जाएगा। क्योंकि अपलिफ्ट हम लोग का संगठन जो चलता है, जो भी एनजीओ चलता है, उसका काम क्या है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। तो एक एजुकेशन सबसे बड़ा पर्पस है कि हाँ सोसाइटी को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सोचे हैं कि जितने भी टीचर्स हैं सब अपने अपने मोहल्ले में फ्री कोचिंग डालेंगे और 1 घंटा अपना समय निकाल के वहाँ पढ़ाएंगे।
और जैसा कि आप लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छी बातें हैं। एक जो अंतिम लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं फैज जी से पूछने वाला हूँ कि बहुत यह ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं, कहीं ना कहीं से अब किन्हीं की फंडिंग आती है, किन्हीं की नहीं आती है। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ कुछ सोशल मीडिया पे लोग भी हैं ऐसे जो कि कुछ करते नहीं हैं, लेकिन वो क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं कि ये लोग पहले चंदा करते हैं और फिर जाके लोगों में बांट करके अपना चेहरा चमकाते हैं लोगों के सामने। तो उसके बारे में क्या थोड़ा सरल शब्दों में ही क्या बोलना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये सवाल और अच्छा लगता है। जो जिस तरह से करता है वैसे ही दूसरों के बारे में सोचता है, बस हम यही कहेंगे। और हमेशा कुछ ना कुछ आए दिन सोशल मीडिया पे हम लोग पे ही कमेंट किया जाता है, हम लोग पे को ही टैग करते हैं लोग और बोलते हैं चंदा वाले, ये वाले, वो। तो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ये ज़रूर उनसे जानना चाहेंगे कि अच्छा ये बताओ कि तुमने कितना दिए हो, कभी 1 रुपया तुमने दिए हो जो तुम बोलते हो। आज तक हम लोगों ने किसी के पास हाथ फैला करके मांगने के लिए नहीं गए। और जितने लोग हैं हमारे संगठन में, मेरे संगठन में कम से कम 150 से 200 लोग हैं और सारा खुशहाल परिवार से है। एक एक परिवार अगर खड़ा हो जाए तो 1 साल का खर्चा उठा करके वो हम लोग संगठन के दे सकता है। और फिर ये इन लोग जो करने वाले कुछ होते नहीं हैं, वो सिर्फ बदनाम करने के चक्कर में वो अपने आप को बदनाम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बर्बाद खुद को हो जाते हैं। हमें क्या बर्बाद करेगा, वो खुद बर्बाद हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक्चुअली जिन्हें कुछ नहीं करना होता है तो यही कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ कोई कर नहीं पाता है या कहीं से थोड़ा सा चूक हो जाती है, फेल हो जाते हैं लोग, तो सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ और मैं तो उससे अच्छा था। मतलब बहुत सारी तरह तरह की बातें, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। खैर जो भी आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं, आगे अच्छा करते रहिए। बस सोसाइटी में एक सौहार्दपूर्ण, यानी कि जितनी भी सोसाइटी में लोग रह रहे हो, किसी भी धर्म जाति कास्ट से रहें, सबको मिलजुल कर रहने का एक संदेश मिलता रहे। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।